नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर 1970 की सुबह फ्रांस का SS माउंट ब्लैंक जहाज न्यूयॉर्क से बारूद लेकर निकला था। इस जहाज का कैप्टन एम ले मेडक लीड कर रहे थे और इस जहाज का पायलट फ्रांसिस मैकी थे। यह जहाज लगभग 320 फीट लंबा था और इस जहाज पर कोई पैसेंजर नहीं थे। जहाज पर 2300 टन पेक्रिक एसिड, 200 टन TNT, 10 टन गन कटन और 35 टन बेंजोल ईंधन भरा था, जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जा रहा था। और इसके ठीक दूसरा जहाज नॉर्वे का SS ईमो था। इसे लीड कर रहे थे होकन फ्रॉम और इसके पायलट विलियम हायर्स थे। करीब उसकी लंबाई 430 फीट थी, पहले वाले से 110 फीट ज्यादा, और इस जहाज पर कोई पैसेंजर नहीं थे। दूसरा जहाज ईमो पहले वाले जहाज माउंट ब्लैंक से जाकर टकरा गया। यह टक्कर इतनी भयानक नहीं थी, पर यह टक्कर 2000 लोगों का जान ले लिया। अब आप सोचेंगे दोनों जहाज पर कोई पैसेंजर नहीं था, तो यह 2000 लोग मरे कैसे? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसी वीडियो में हम जानेंगे पहली बार आंखों और बालों का प्लास्टिक सर्जरी कैसे हुआ और किसने किया। Come on, there are 700 people aboard it. I've got to stop it. Come on. कुछ टाइम प्रथम विश्व युद्ध का समय था। डिफेक्स पोर्ट एक युद्ध का मैदान बन चुका था। फ्रांस का जहाज SS माउंट ब्लैंक न्यूयॉर्क से निकल चुका था। यह सिर्फ एक जहाज नहीं थी, यह एक चलता फिरता बारूद का घोड़ा था, जिसके ऊपर हर जगह बारूद का ढेर रखा हुआ था। और दूसरा जहाज SS ईमो नीदरलैंड से खाने पीने का सामान बेल्जियम ले जा रहा था, ताकि भूखे लोगों को खाना मिल सके। उस टाइम में न लोगों को खाना मिलता था न पानी, क्योंकि उस टाइम में युद्ध चल रहा था। इसलिए जहां लोग थे वहां भूखे और प्यासे बैठे थे। 8:45 पर हेलिफैक्स पोर्ट के नारोज के इलाकों में ईमो जहाज अपने मार्ग से भटककर गलत दिशा में चला गया। यह सीधे माउंट ब्लैंक जहाज के सामने आ गया। माउंट ब्लैंक ने हॉर्न बजाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और दोनों जहाजों के बीच टक्कर हुई। यह टक्कर इतनी भयानक नहीं थी, लेकिन माउंट ब्लैंक के डेक पर रखे बेंजोल के ड्रम और बारूद गिर गए। ईंधन सीरा और एक चिंगारी ने आग लगा दी। जहाज का कैप्टन और पायलट को समझ में आ चुका था कि अब यह आग बेकाबू हो चुकी है और यह जहाज छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाज के अंदर क्या रखा है। कैप्टन और पायलट तो भाग गए, लेकिन शहर के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम विंसेंट कोलमैन था। उसने देखा कि एक ट्रेन यात्रियों को लेकर उसी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था जहां पर आग लगी थी। उसने उस खतरे को देखा और तुरंत टेलीग्राम उठाया और बोला, जहाज जल रहा है, किसी भी पल फट सकता है, सब भाग जाओ। उसने तो हजारों यात्रियों को जान तो बचा ली, पर अपना नहीं। 9:04 पर एक ऐसा धमाका हुआ जो 2 किलोमीटर की एरिया को कब्रिस्तान बना दिया। 2000 लोग तुरंत मर गए और 9000 लोग घायल हो गए। यह वह लोग थे जो किनारे पर खड़े होकर जहाज को जलते हुए देख रहे थे। और उसी टाइम ब्लास्ट हुआ। कांच के टुकड़े इनके आंखों में आग के धंस गए और लोग मरने लगे, और जो बचे वह अस्पताल में गए। और इसी बीच समुद्र में एक लहर उठी जो अगल बगल शहरों को शमशान बना दिया। ईमो का पायलट धमाके में मर गए, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल में मरीजों की एक भारी भीड़ लग चुकी थी। यह इतने चीख और चिल्ला रहे थे, डॉक्टर को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर हेल्ड गिलिच और इनके टीम ने इस समस्या को संभाला। उन्होंने देखा कि तड़पते हुए मरीज के आंखों में कांच का टुकड़ा और कटे पीटे शरीर, लेकिन इसने समझा कि उन्हें कैसे ठीक करें। वहीं से पहली बार प्लास्टिक सर्जरी और ड्रामा सर्जरी का उपयोग होना चालू हुआ। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमानों पर आंखों की सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नया टॉपिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।